नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं परमेंद्र। पिछले एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि नवादा ज़िले के 17 पत्थर भूखंडों की नीलामी होगी। मतलब पहाड़ी एरिया का जो भूखंड है उसको नीलामी करना है, पत्थर खनन कराया जाना है। सरकार से स्वीकृति मिल गई है 17 खदानों की या 17 भूखंडों की। तो ताज़ा अपडेट क्या है ये हम बताने के लिए इस वीडियो में उपस्थित हुए। तो ताज़ा अपडेट यही है कि फिलहाल 8 जो भूखंड है उसके नीलामी के लिए जो है सो निविदा का प्रकाशन कर दिया गया है और समझिए कि एक तरह से प्रोसेस चालू हो गया है। तो वो जो 8 जो खनन क्षेत्र है वो कौन सा है ये हम आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा है कहाँ कहाँ क्या होना है। तो 8 में 7 जो खनन क्षेत्र है वो भदोखरा मौजा का है। मतलब नवादा सदर प्रखंड के भदोखरा मौजा का 7 भूखंड है और वो जो दिया गया है उसमें ब्लॉक ए टू जी, मतलब ABCDEFG 7 पट्टा, मतलब 7 एरिया जो भूखंड है वो दिया गया है आपको। इसका टेंडर हुआ है, निविदा का प्रकाशन हुआ। और एक जो है 8वां जो है वो गोविंदपुर प्रखंड का पहरेठा है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि तुंगी में भी होना है, खनन होना है, खखंदुआ में भी अभी और ब्लॉक की नीलामी होनी है। तो तुंगी मंझवे की बात हम कर रहे थे और खखंदुआ है, एक आध जगह और है। तो ये सारे का मतलब प्रक्रियाधीन है और आने वाले कुछ दिनों में उसका भी हो सकता है। तो अब आगे क्या स्थिति है तो आपको ये बताते हैं कि 17/7/2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे से समाहरणालय नवादा में ई नीलामी से पूर्व प्री बीड बैठक एवं प्रशिक्षण का आयोजन होगा। इस समाहरणालय नवादा में 17 तारीख को, 17 तारीख का मतलब संभवतः कल। और ये निविदा दस्तावेज बिक्री शुल्क जो है 10,000 रुपये जमा कर निविदा दस्तावेज, मतलब जो आपको टेंडर भरना है तो उसका कागजात वगैरह लोड करने के लिए 10,000 रुपये का चालान वगैरह लगेगा। तो ये 20/7/2026 को ये होना है। मतलब 20/7 प्रारंभ करने के 20/7/2026 से आपको डाउनलोड करना शुरू कर दिया। NIT या क्या बोलता है, NIT डाउनलोड कर सकते हैं, वो सब ठेकेदार लोग ही बताएंगे। और इसके अलावा दिया गया है कि अग्रधन ऑनलाइन जमा तथा निविदा दस्तावेज अपलोड करने के लिए निविदा जो टेंडर आप भरिएगा वो 16/8/2026 से के अपराह्न 5 बजे तक, मतलब 16/8/2026 के अपराह्न 5 बजे तक आप अपलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया होगा। मोटा मोटी ये प्रक्रिया चलते रहेगा आपको 31/8/2026 तक, मतलब जून जुलाई अगस्त महीने के अंतिम तक ये चलते रहेगा। डाउनलोड होना, फिर बिड खुलना, टेक्निकल बिड होता है, फाइनेंशियल बिड होता है, क्या क्या होता है, फिर बोली लगाई जाएगी। उसके बाद वो मतलब एक प्रक्रिया है। मतलब मोटा मोटी प्रक्रिया ये 7 जो आपका भदोखरा और एक पहरेठा का 8 का टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। जिन लोगों को भी पत्थर के धंधे में उतरना है वो लोग तैयारी कर लीजिए, नहीं तो समय बीत जाएगा, आप लोग पिछड़ सकते हैं। वैसे ये 7 टेंडर जो भदोखरा मौजा का है, इस पर क्या कुछ स्थिति रहती है आने वाले दिनों में पता चलेगा। चूँकि आप जानते हैं कि भदोखरा मौजा का ये जो जितना भी पत्थर खनन एरिया है किसी खास व्यक्ति के साम्राज्य का हिस्सा माना जाता है या माना जाता रहा है अब तक। तो उसमें क्या होता है, कौन कौन लोग डालते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और पहरेठा का जो है उस पर कौन कौन लोग डालते हैं। एक बात और एक जानकारी दे दें कि जब पत्थर खनन की बात हम कर रहे हैं तो नवादा ज़िले में आप जानते हैं कि मात्र एक का भी खखंदुआ में चल रहा था, वो भी पिछले 10-12 दिनों से बंद है। और ट्रांसपोर्टिंग का मतलब रूट का को लेकर के विवाद हुआ। रास्ता PMGSY और MMGSY, मतलब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उस पर आपत्ति हुआ, ग्रामीणों का विरोध हुआ और उसके बाद वो बंद है। तो पिछले 10-12 दिनों से वो बंद ही है खदान, मतलब ट्रांसपोर्टिंग बंद है तो खदान भी बंद है एक तरह से। अब वहीं पर उसी खखंदुआ मौजा में एक और प्लांट लग रहा है, एक और ब्लॉक हुआ है किसी लोगों का, उनका भी क्रशर प्लांट वगैरह लग रहा है। अगले 1-1.5 महीने के अंदर जो है, जो बताया जा रहा है सितंबर में मोटा मोटी औपचारिक रूप से चालू करने की तैयारी है। लेकिन अभी तक रास्ता का विवाद ऐसा फंस गया कि जब तक कुछ नया सीमांकन नहीं होता है, कुछ नया रास्ता बनता नहीं है। वैसे हम जो भी अगर संबंधित पदाधिकारियों तक ये बात पहुँच रही होगी तो हमारी भी एक सलाह होगी या अपील होगी, जो मानिए पब्लिक की तरफ से हम ये बात कर रहे हैं। ग्रामीण संपर्क पथों से ये जब हैवी ओवरलोडेड वाहन, वो भी 1-2 वाहन नहीं, एक दिन में 500, 700, 800 वाहनों का जब लोड अनलोड वाहन का मतलब डंपर वगैरह का
ओवरलोड वाहन या कहीं हैवी ट्रैफिक जब होता है तो आम ग्रामीणों को तो समझिए कि बहुत बुरा हाल हो जाता है। बेहतर हो कि जितना भी इस टाइप का खदान क्षेत्र है उसके लिए कोई ऐसा हो जो कि आम पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्रों से थोड़ा हट करके हो, जिस सड़क मार्ग का इस्तेमाल आम ग्रामीण करते हैं आवागमन के लिए, उसको कमर्शियलाइज इस तरीके से नहीं किया। ग्रामीण संपर्क पथों को ग्रामीणों के लिए ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। कुछ नया रास्ता निकाला जाए, तभी इस समस्या का परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। और सरकार हो या प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि हो, जिन्हें जनता का दबाव झेलना पड़ता है, इस दबाव से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। चाहे वो पत्थर खनन एरिया हो, बालू खनन एरिया हो, अभ्रक खनन एरिया या जिस प्रकार का भी माइनिंग का मामला हो, उसके लिए अलग रूट चार्ट होना ही चाहिए। तो लगा दोस्तों जानकारी दे देते हैं। फिलहाल स्थिति यही है कि जो खखंदुआ वाला था वो भी बंद है। तो अभी आपके नवादा ज़िले में एक भी माइनिंग मतलब पत्थर खनन का एक भी एरिया नहीं चल रहा है। बालू भी अभी बंद ही है। बालू जो स्टॉक में है वो अभी बेचा जा रहा है। उस पर ही बहुत सारा जगह विवाद हो रहा है कि नदी घाट में ही दे दिया गया है, बालू स्टॉक के लिए अनुमति दे दिया गया, कैसे दे दिया गया है। बहुत सारा तस्वीर फोटो है, हम एक आध फोटो आपको दिखवा भी देंगे। खासकर सकरी नदी घाट के किनारे मतलब नदी और घाट में कोई फ़र्क ही नहीं है। हम खुद भी एक आध बार आंख से देखें गोविंदपुर से आते समय कि दूर से पता ही नहीं चलता है कि वो स्टॉक से बालू उठाव कर रहा है कि नदी घाट से बालू उठाव कर रहा है डायरेक्ट। तो इस सब पर जिला प्रशासन को देखना चाहिए या देखना पड़ेगा जो भी है। तो मोटा मोटी तौर पे हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी देना चाह रहे थे कि 8 पत्थर खनन एरिया की नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी। जो भी इच्छुक लोग हैं वो खनन विभाग के कार्यालय से या NIC के वेबसाइट पर ही बहुत सारे डिटेल्स दिया हुआ है, उसको भी देख पढ़ सकते हैं। हम भी कुछ पढ़े हैं और आने वाले दिनों में जो तकनीकी पक्ष है उसका बारे में खबर हम देंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। एक अपील की, अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।